तो इस वक्त हम यमुना एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं। ये वही यमुना एक्सप्रेसवे है जिसके पास सेक्टर 21 है और ये वही सेक्टर 21 है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का सपना साकार होने जा रहा है। जी हां, यहां पर देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनने के लिए जा रही है। मेरे साथ यहां पर जेवर क्षेत्र के विधायक जी मौजूद हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि ये फिल्म सिटी आ रही है, सबसे पहले आप इस फिल्म सिटी का वर्णन कीजिए। देखिए, ये जो लोकेशन है जहां आप खड़ी हुई हैं जी, ये पूरा इलाका महाभारत कालीन सर्किट के रूप में हम इसे जानते हैं, क्योंकि ये हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के मध्य में स्थित है। और यहीं पास में जहां कौरव और पांडवों को शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या में पारंगत किया गया था, वो द्रोण नगरी दनकौर भी यहाँ के समीप ही है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय जो महात्मा बुद्ध ईसा पूर्व जो महात्मा बुद्ध हुए थे और दुनिया को शांति का संदेश दिया, तथा नालंदा और तक्षशिला के इक्विवेलेंट वो जो बुद्धिस्ट की एजुकेशन का प्रचार प्रसार कर रहा है, वो भी यहीं मौजूद है। जहां आप खड़े हुए हैं ये कट है एयरपोर्ट के लिए भी, और यही कट फिल्म सिटी के लिए भी होगा आने वाले समय में। अगर हम इसके पूरब की तरफ देखें तो मथुरा यहाँ से मात्र 70 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर से शुरू हो जाएगा, इंटरनेशनल जेवर बनने वाला। और अगर मैं अपने पीछे की बात करता हूँ तो ये यमुना नदी के बाद हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले की सीमा आरंभ हो जाती है। और अगर हम अपने लेफ़्ट को बात करें तो ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय और जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं वो सारे इधर मौजूद हैं। जहाँ हम खड़े हुए हैं ये स्थान सेक्टर 29 और 33 का वो स्थान है जहाँ दुनिया की बेहतरीन MSME, अप्रैल पार्क और अन्य ऐसी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं जिससे इस क्षेत्र की बिल्कुल आने वाले समय में तकदीर बदल जाएगी। बिल्कुल विधायक जी, यहाँ मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि ये जो पूरा सेक्टर 21 है जो आप इस तरफ बता रहे हैं कि पूरा लोकेशन जो है ये फिल्म सिटी का रहने वाला है, यही मेन कट रहेगा जहाँ हम मौजूद हैं, तो यही जगह क्यों चुनी गई है, इसी जगह पर मुहर क्यों लगी है? देखिए, ये स्थान सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। एक तो सड़क मार्ग से ये जुड़ा हुआ है, यमुना एक्सप्रेसवे से ये लगा हुआ, ईस्टर्न पेरीफेरियल यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, और जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न वो भी यहाँ से नज़दीक हैं। आने वाले समय में यमुना एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, और फिर देखिए कितनी सटीक लोकेशन है कि ये 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के मध्य में स्थित है। एक जेवर इंटरनेशनल और दूसरा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो दिल्ली में मौजूद है। तो अगर हम बात करें इसकी कनेक्टिविटी की तो इससे बेहतर स्थान मिल नहीं सकता था। और फिर कल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने अपने भाषण में कहा था कि हस्तिनापुर, जहाँ से भरत का उद्भव हुआ और उनके नाम से पूरे भारत का नाम पड़ा, तो ये महाभारत कालीन सर्किट जो इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर और मथुरा के मध्य में स्थित है, पौराणिक महत्व भी है इसका, भौगोलिक स्थिति भी बड़ी सटीक है और ये ऐतिहासिक महत्व की जगह है। क्योंकि हम फिल्मों के माध्यम से अपनी संस्कृति का प्रचार और प्रसार भी करते हैं जो पूरी दुनिया में जाता है, तो ये एक बहुत अच्छा स्थान कनेक्टिविटी के लिहाज से, इतिहास के लिहाज से और पौराणिक महत्व के लिहाज से पाया गया, इसलिए यहाँ फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है। बिल्कुल सर, एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि हमने देखा है कि जितने भी प्रतिभाशाली लोग होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे वो फिर कलाकार हो, उन्हें मुंबई का रुख करना पड़ता है क्योंकि कोई फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर आसपास में नहीं है। कितने राज्यों को फ़ायदा होगा इस फिल्म इंडस्ट्री से, और आसपास का जो ये पूरा क्षेत्र है, जो यहाँ पर गाँव जुड़े हुए हैं, उनको कितना फ़ायदा होने वाला है और व्यवसाय को कितना फ़ायदा होगा, रोज़गार सृजन कैसे होगा? मैं बड़ी हैरत में हूँ कि यद्यपि ये प्रोजेक्ट हमारे दिमाग में पिछले 1.5 साल से था जी। मैं भी जेवर का विधायक होने के नाते फिल्म बंधु में बात करता था अवनीश अवस्थी से, और हमारा प्रयास था कि हमें यहाँ ज़मीन मुफ्त मिल जाए। लेकिन जो हालात हम देखते हैं महाराष्ट्र के या मुंबई के, वहाँ 3 महीने तो बड़ी घनघोर बारिश होती है जिसकी वजह से शूटिंग का कार्य अवरुद्ध रहता है। और जिस तरीके से उत्तर भारतीयों के प्रति एक नज़रिया वहाँ के चंद लोगों का आया है और उसे क्षेत्रवाद की भावना को बल मिला है, तो उससे सभी लोग आहत थे।
उत्तर भारत में अगर इस केंद्र की स्थापना होगी तो आप बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों को सीधा सीधा फ़ायदा होगा। और फिर एनसीआर क्षेत्र अपने आप में प्रतिभाओं का गढ़ है। बहुत से ऐसे लोग ग्रामीण प्रतिभाएं या जो एनसीआर में रह रहे हैं वो मुंबई नहीं जा पाते थे। इस फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना से हज़ारों लोगों को अपनी प्रतिभाओं को अपने मुकाम तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। और निश्चित तौर से यह काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि चलिए देर से ही सही अब हमें अपनी प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए, हमें अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, हमें अपनी समाज को एक अच्छी दिशा देने के लिए यह फिल्म सिटी आने वाले समय में इस पूरे देश के काम आएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो सुना आपने यहाँ के जो जेवर के विधायक हैं उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है और बहुत ही डेवलपमेंट यहाँ पर होने वाला है। वैसे नोएडा वर्ल्ड में मशहूर है और जब यहाँ पर फिल्म सिटी बन जाएगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो माया नगरी मुंबई को कहा जाता था, आने वाले दिनों में नोएडा को माया नगरी कहा जाएगा।